अस्सलाम वालेकुम। बुक 5 न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश यूनिट 1 द वर्ल्ड इन अ वॉल। आज हम इसके सेंटेंसेस और बाकी की तमाम एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। वर्ड्स मीनिंग की वीडियो में इन वर्ड्स के इंग्लिश और उर्दू के मीनिंग्स मौजूद हैं, फिर भी मैंने यहाँ उर्दू में भी लिख दिए हैं। मैंने आपके लिए हर वर्ड के 2 सेंटेंसेस बनाए हैं ताकि आपको मज़ीद सेंटेंसेस बनाने में हेल्प मिल सके। और अब आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कर लें। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे सेकंड चैनल जल तरंग का लिंक भी मौजूद है, प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब करें। आपको वहाँ बेस्ट उर्दू पोइट्री सुनने को मिलेगी। वर्ड ए है बल्जिंग, उभर आना, बाहर निकल आना, फूल जाना। सेंटेंस नोट करें, हर बैग्स वर बल्जिंग विद शॉपिंग। सेकंड सेंटेंस है शी कुड फील हर चीक्स बल्जिंग लाइक हॉट बैलून्स। रिलक्टेंटली, हिचकिचाहट के साथ, ही रिलक्टेंटली कंसीडर्ड मी द पॉइंट। सेकंड सेंटेंस है वी हैव reluctantly decided to close the factory. Enraptured, बेहद खुशी होना। सेंटेंस नोट करें, my dog is always enraptured when I return home from work. दूसरा सेंटेंस है we were enraptured by the view of the mountains. Surreptitiously, चोरी छुपे, I surreptitiously read certain books I found on his shelves. Second sentence है they slinked surreptitiously through the camp and entered a small kitchen. Sentences में भी जो वर्ड मुश्किल हैं उनके मैंने उर्दू में मीनिंग्स लिख दिए हैं। स्लिंक्ड का मतलब होता है दबक कर निकल जाना। Oblivious, बेखबर, ध्यान न रखने वाला। They soon fell asleep oblivious of the danger. He is oblivious of other people. Inhabitants, bashinde, rihaishi. First sentence, it's a village of 200 inhabitants. Second sentence, the inhabitants of the city depend upon the river for drinking water. Dawdling, देर लगाना, वक्त ज़ाया करना। Stop dawdling and finish your work. Second sentence है you are always dawdling. Confetti, रंगीन कागज की लहरियां जो सालगिरह या शादी वगैरह में निछावर की जाती हैं। First sentence, the winning team was showered with confetti. Second है confetti, candles, ribbons and balloons are available in this shop. अब ये लास्ट वर्ड जो है ये रिपीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टिव नाउन्स के बारे में। ये काइंड्स ऑफ नाउन हैं जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन। तो ये है कलेक्टिव नाउन, वो अल्फाज जो एक जैसी चीज़ों के ग्रुप यानी ग्रुप के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जो बज़ाहिर एक नाउन होता है लेकिन एक से ज़्यादा नाउन्स से मिलकर बनता है। वो नाउन्स पर्सन, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज़ भी हो सकते हैं। द नाउन्स विच आर द वर्ड्स डैट डिनोट ग्रुप्स, वो नाउन जो ग्रोहों की तरफ, ग्रुप्स की तरफ इशारा करते हैं। इसकी डेफिनेशन आप इस तरह भी लिख सकते हैं, अ वर्ड डैट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट नेम्स a group of persons, animals or things. अब इन लिस्ट्स को हम मैच करेंगे, लेकिन पहले आप समझें कि जैसे रेंज एक नाउन है लेकिन ये बहुत ज़्यादा पहाड़ों से मिलकर बनता है, तो ये हो गया आ रेंज ऑफ हिल्स। हम इनको इस तरह लिखेंगे, आ कॉलोनी ऑफ एंट्स। आपने देखा होगा कि चींटियाँ मट्टी खोद कर अपने बिल बनाती हैं तो आसपास बहुत सारे मट्टी के ढेर नजर आते हैं, तो ये ढेर चींटियों के घर कहलाते हैं। लेकिन इन तमाम घरों के लिए एक वर्ड, एक नाउन यूज होता है, कॉलोनी। तो ये होगा कॉलोनी ऑफ एंट्स।
आप बुक पर इस तरह मैच भी कर सकते हैं और कॉपी पे आप इस तरह लिखें। और मैंने उर्दू में भी आपके लिए लिख दिया है, अ रेंज ऑफ हिल्स, पहाड़ी सिलसिला। अच्छा, अब हम करेंगे आ हीप ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का ढेर। अ फ्लॉक ऑफ शीप, भेड़ों का रेवड़ या गल्ला। अ हर्ड ऑफ काउस, हर्ड का मतलब भी रेवड़ होता है, गाय भैंसों का रेवड़। आ पैक ऑफ हाउंड्स, शिकारियों का जत्था या ग्रोह। अ लिटर ऑफ पपीज, जब पपीज पैदा होते हैं तो वो छोटे छोटे बहुत सारे इकट्ठे नजर आते हैं, उनके लिए कलेक्टिव नाउन लिटर यूज होता है। अ लिटर ऑफ पपीज। अ स्कूल ऑफ फिश, मछलियों का हॉल या झुंड। अ डेक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते या ताश के पत्तों का पैकेट। अ बंच ऑफ कीज, चाबियों का गुच्छा। अ पैक ऑफ वुल्स, भेड़ियों का एक ग्रोह। एक्सरसाइज सी, क्वेश्चन नंबर 1 है रिकॉल द फर्स्ट 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन्हें आप पढ़ें। ट्राई टू गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ईच, और इन सब की एक एक एग्जाम्पल दें। जब आप इन पढ़ेंगे तो आपके जहन में खुद ब खुद इनकी बहुत सारी एग्जाम्पल्स आती जाएंगी। फिर भी आप यहाँ से नोट कर लें। नाउन टेबल, प्रोनाउन ही, एडजेक्टिव हैप्पी, वर्ब रन, एडवर्ब क्विकली, preposition of, conjunction and। अब क्वेश्चन नंबर 2 है मेक लिस्ट्स ऑफ द नाउन्स, प्रोनाउंस एंड एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग पैसेज। इस पैसेज को अच्छी तरह पढ़ लें और इनमें से नाउन्स, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स अलग करके लिखें। मैंने आपकी आसानी के लिए यहाँ लिख दिया है। नाउन्स हैं डे, मेर्लिन द विजर्ड, वैलीज, वेल्स, स्टोनवे, लंदन, मैन, वे या रास्ता है इसका मीनिंग, बिशॉप्स, एबे, चर्च, स्टोन, एनविल, सोड। प्रोनाउंस ही, नो वन, हिम, दे, एवरीवन। एडजेक्टिव्स हैं डीप, ग्रीन, फेमस, ग्रेट, शाइनिंग। Verbs and adverbs. Question number 3. Find 6 interesting verbs and 6 interesting adverbs in the story. Story में से आपने 6 verbs और adverbs लिखने हैं जो interesting भी हों। Bewildered, peered, hurl, wrenched, restore, round। ये verbs हैं, इनके meanings आपको रीडिंग विद उर्दू ट्रांसलेशन वाली वीडियो में मिल जाएंगे। Adverbs promptly, eventually, reluctantly, इंटरेस्टेडली, डेस्परेटली, इंक्रीजिंगली। मेरी अलग से वर्ड मीनिंग वाली वीडियो भी मौजूद है, वहाँ से भी आप इन्हें समझ सकते हैं। इंटरजेक्शन, इन्हें एक्सक्लेमेशन भी कहते हैं, उर्दू में इन्हें हरफ इस्तजाबिया या फजाइया कहा जाता है। ये वो अल्फाज होते हैं जो किसी गमी, खुशी, गुस्से या अफसोस के मौका पर आपके मुंह से आपकी फीलिंग्स के इजहार के लिए एकदम निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है अंडरलाइन द इंटरजेक्शंस इन द फॉलोइंग। इन सेंटेंसेस में आपने अंडरलाइन करना है इंटरजेक्शंस को। ये है फ्यू, दैट वाज अ गुड रन। जैसे हम कहते हैं अरे, ओहो, उफ, इस तरह के इनके मीनिंग्स होते हैं। वी हैव लॉस्ट द बैटल, अलास, यहाँ अफसोस का इजहार किया गया है। ओह What a smelly drain, यहाँ पे एक स्मेली ड्रेन की वजह से इस तरह का लफ्ज़ आपके मुंह से निकला है जो आपकी नागवारियत को ज़ाहिर कर रहा है। हुर्रा, we have won the match, यहाँ खुशी का इजहार हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड 3 इंटरजेक्शंस इन द स्टोरी। अब स्टोरी में से आपने 3 इंटरजेक्शंस ढूंढ के लिखने हैं, तो वो ये हैं ब, ओ नो, ईक। क्वेश्चन नंबर 6 है मेक अ लिस्ट ऑफ एनी अदर इंटरजेक्शंस दैट यू कैन थिंक ऑफ। आपको जो मालूम है इंटरजेक्शंस, उनकी आप लिस्ट बनाएं। यहाँ मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। वेल डन, लेकिन इनके आखिर में ये साइन आपने ज़रूर डालना है। ओ, आहा, कीप इट अप, लुक, हुर्रा, स्टॉप, गेट लॉस्ट, चीयर्स।
तो ये आपकी एक्सरसाइजेस कंप्लीट हो गई। अब मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।